हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस as at 31st March 2013 you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and a balance sheet as at that date after making the necessary adjustment। आपको श्रेयस की 31 मार्च की ट्रायल बैलेंस दी हुई है और आपको रिक्वायर यानी कि प्रिपेयर करनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड एट 31 मार्च 2013 के लिए और सेम डेट के लिए बैलेंस शीट्स बनानी है। बट बोल रहे कि मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट, पहले आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है और उसके बाद आपको ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनानी है। हमें ट्रायल बैलेंस दी हुई है, बहुत सारे आइटम हैं और उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अवर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्रेयस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 के लिए, एंड दिस इज बैलेंस शीट्स ऑफ श्रेयस एज एट सेम डेट। ओके, ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ट्रेड अकाउंट है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, जिसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेड अकाउंट से, जिसे ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ठीक है, और ये है हमारी बैलेंस शीट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। फर्स्ट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड एट 20,000। इसकी दो एंट्रियाँ होगी। फर्स्ट होगी हमारे ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो मैंने लिख दी है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर का हिस्सा ट्रेड अकाउंट का है, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 20,000। एंड सेकेंड एंट्री दिस इज़ अवर असेट, तो असेट साइड में होगी। ठीक है, असेट साइड में भी लिख दिया है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, हमारा जो डेटर्स का है उसके नीचे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। ठीक है, दो एंट्रियाँ हो चुकी है। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड रुपीज़ 200 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे पहले हम इंश्योरेंस देखेंगे। इंश्योरेंस हमारा दिख रहा है फोर्थ आइटम बॉटम से, हमारे पर्टिकुलर्स का जो ट्रायल बैलेंस दी है उसमें बॉटम से फोर्थ आइटम डेबिट साइड में देखिए 1100 रुपये आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नीचे इंश्योरेंस। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अनएक्सपायर्ड है और कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है यानी कि प्रीपेड है, यानी हमने अगले महीने के अभी दे दिए, तो वो प्रीपेड हुआ उसे माइनस करेंगे। 1100 माइनस 200 हो जाते हैं 900। अभी 200 की सेकेंड एंट्री बनेगी असेट में, बिकॉज हमने पहले से दे दिया, अगले महीने के पहले से दे दिया। तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे 200 प्रीपेड इंश्योरेंस, 2 एंट्रियाँ हो गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो ये प्रोविज़न करने से पहले हम देख लेंगे कि क्योंकि डेटर्स पे ही होता है, दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, ये डेटर्स पे ही होता है। तो सबसे पहले हम डेटर्स को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर हमें बैड डेब्ट्स का रिटर्न आउट करना है तो वो प्रोविज़न हमें पहले करने पड़ेगी, क्योंकि डेटर्स में से सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स जो न्यू होता है एडजस्टमेंट में दिया होता है वो न्यू होता है, तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, उसके बाद बची हुई अमाउंट में हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करेंगे। और उसके बाद अगर हमें डिस्काउंट की प्रोविज़न करनी है डेटर्स और क्रेडिटर्स पे, तो वो उसके बाद होगी। यानी कि सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, बची हुई अमाउंट पे डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न करेंगे, उसके बाद उसमें से जो अमाउंट आएगी माइनस करेंगे और जो लास्ट में बचेंगे उसके बाद डिस्काउंट देंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ ₹800 एज बैड डेब्ट्स ये भी है। तो सबसे पहले डेटर्स ढूंढेंगे। डेटर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख रहे हैं। परचेस और उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स और उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। देखिए 20,800 रुपये। डेटर सीट्स आवर असेट, तो हम असेट साइड में लेके जाएंगे।
ठीक है। 20,800 न्यू बैड डेब्ट्स जो हमें दिया हुआ था यहाँ पे एडजस्टमेंट में 800 रुपये। तो सबसे पहले हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है, 20,800 माइनस 800, न्यू बैड डेब्ट्स के 20,000 बचे। अभी हमारी प्रोविज़न थी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमें प्रोविज़न बनानी थी। कितना प्रोविज़न दिया हुआ था, परसेंटेज में दिया हुआ था कितना, 5%। द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो अब ये बचे हुए 20,000 है, उसका 5% हम निकालेंगे जो हमारा बनता है 1,000। अभी 20,000 माइनस 1,000 बन जाते हैं 19,000। ठीक है। अभी ये 800 और जो हमारा प्रोविज़न है 1,000 का, उसकी सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसमें बैड डेब्ट्स जो न्यू था 800 प्लस उसमें न्यू प्रोविज़न का 100 बन जाता है 1800। अभी इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न का जो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा है। ऊपर से फोर्थ आइटम हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 400, ये उसमें से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। ठीक है, उसे माइनस करेंगे यहाँ से। अभी 1800 माइनस 400 बन जाते ही 1400। 400 की सेकेंड एंट्री नहीं होगी क्योंकि जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है उसकी सेकेंड एंट्री होती है। तो 800 और 1000 की दोनों की सेकेंड एंट्री हो गई है। पहली एंट्री हमने डेटर्स में से माइनस की है और यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में उसकी एंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। अब लास्ट में ये करेंगे, क्रेडिटर्स पे भी 2% का डिस्काउंट देना है और डेटर्स पे भी। तो डेटर्स की जो बची हुई अमाउंट है हमारे पास 19,000 की, उसका 2% डिस्काउंट हम देंगे। 19,000 का 2% बन जाता है 380। तो 380 माइनस करेंगे 19,000 में से बन जाता है 18,620। और 380 की सेकेंड एंट्री हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। देखिए बैड डेब्ट्स की प्रोविज़न के बाद टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखा है 2% ऑन 19,380। ओके, अभी क्रेडिटर्स बचे तो क्रेडिटर्स भी हम यहाँ से ढूंढेंगे। पहले हमारे क्रेडिटर्स कितने, लास्ट में देखिए 10,000 के क्रेडिटर्स इज़ अवर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में उसे लाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 और उस पर डिस्काउंट देंगे 2%। 10,000 का 2% बन जाता है 200। तो माइनस करेंगे 10,000 में से बन रहा है 9,800। 200 की सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 200 क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है क्रेडिट साइड में, वो वहाँ से पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिप्रिशिएट 6 हमारा एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। यहाँ पे मशीनरी देखेंगे, सबसे पहले है मशीनरी का बैलेंस 1 अप्रैल 12 को ए ओपनिंग का हुआ 30,000, दिस इज़ अवर असेट, तो असेट में लेके जाएंगे। उसके बाद एडिशन दिया हुआ है और उसकी डेट हमारे पास दी हुई है 1 अगस्त 2012, यानी कि हम इसका डिप्रिशिएशन हम बीच में से लेंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि 6 मंथ का ही डिप्रिशिएशन एडिशन मशीनरी पे आएगा और ओपनिंग पे जो 30,000 की है उस पे फुल ईयर का आएगा। ठीक है, तो मशीनरी हमारी कहाँ पे जाती है, हमारी असेट है, तो असेट में लेके जाएंगे मशीनरी। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 12 का 30,000 और एडिशन 500, दोनों को प्लस किया 35,000। अभी इसका डिप्रिशिएशन 30,000 का 10% हो जाता है 3,000 और 5,000 का 10% हो जाता है 500। बट 6 मंथ का लेना है, यानी कि 3,000 प्लस 250 बन जाता है 3,250। जो माइनस करेंगे 35,000 में से तो बचा हमारे पास 31,750। इसकी सेकेंड एंट्री हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 30,000 पे फुल ईयर्स का है क्योंकि ओपनिंग का है, और 50,000 और 5,000 पे 6 मंथ का है क्योंकि अक्टूबर को ली हुई थी 1 अक्टूबर को। तो दोनों का प्लस करके 3,250 हमने लेकर आए। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट स्टॉप हो जाते हैं। कैपिटल दिस इज़ लाइबिलिटी 90,000 लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉ किया है हमने 16,000 माइनस ये भी हमारे कैपिटल में आ जाते हैं, तो कैपिटल से माइनस करेंगे। उसके पहले हम नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, नेट लॉस है तो माइनस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है। ड्राइंग में लिख दिया है मैंने 16,000 का। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मशीनरी हो चुका है, एडिशन हो चुका है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 15,000 दिस इज़ अवर ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में 15,000 फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाता है, लिख दिया 82,000। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड, ये हमारी सेल्स की रिटर्न है, तो सेल्स लिखेंगे हम ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो भी होगी उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न 2,000, ओके, ठीक है, लिख दिया है मैंने। उसके बाद हमारे पास है सन्ट्री डेटर्स हो चुका है। फर्नीचर एंड फिक्सचर दिस इज़ अवर असेट, तो असेट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 5,000, ओके। उसके बाद है हमारे पास फ्राइट एंड ड्यूटी, यह हमारा हो जाता है ट्रेड अकाउंट की डेबिट में जाएगा क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है 2,000, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सन्ट्री डेटर्स हो चुका है। कैरिज इनवर्ड, ये हमारा होता है 500 का, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 500, ओके, डेबिट साइड में, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रेंट टैक्स एंड रेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, तीनों भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने लिख दिया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स हो चुका है। उसके बाद है सेल्स हमारे आ जाते हैं ट्रेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ओके। 1,30,000 माइनस 2,000 रिटर्न किया हुआ तो आ जाता है 1,28,000, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड, दिस इज़ ये परचेज़ की रिटर्न है, तो परचेज़ की रिटर्न परचेज़ में से माइनस करेंगे 1,000, बन जाते हैं 81,000, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम, दिस इज़ अवर एक्सपेंसेस, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ओके, लिख दिया 800। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो चुका है। डिस्काउंट हमारे पास क्रेडिट में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और रेंट ऑफ प्रीमाइसिस सबलेट, तो ये हमें मिला हुआ है यानी कि रिसीव किया हुआ है दोनों आइटम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है, लिख दिए हुए। इसके बाद इंश्योरेंस हो चुका है। सैलरीज एंड वेजेस दिस इज़ अवर एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, ठीक है, लिख दिया है 21,300। नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों हमारे असेट है, असेट साइड में जाएंगे। यहाँ पे लिख दे ऊपर के दोनों असेट साइड में, फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम, ओके। अभी यहाँ पे आएंगे सबसे पहले ट्रेड अकाउंट में, तो ट्रेड अकाउंट में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,28,000 एंड 20,000, 1,28,000 प्लस 20,000 बन जाते हैं 1,48,000, दोनों साइड में अप्लाई किया। 1,48,000 माइनस 15,000 माइनस 81,000 माइनस 2,000, तो हमारे पास आ जाते हैं 50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी 50,000 प्लस 1,200 प्लस 1,400 प्लस 200 बन जाते हैं 52,800, दोनों साइड में अप्लाई किया। 52,800 में से माइनस करेंगे जो पूरे हमारे पास जो पूरे है ना, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो अमाउंट छोड़कर पूरे अमाउंट हम माइनस करेंगे, यानी कि 21,300, 500, 4,600, 800, 400, 800, 900, 300, 3,250, 1,400, 380 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आया है 18,470, जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जो हमने नेट प्रॉफिट प्लस किया है वो 90,000 प्लस 18,470 हमारे पास बन रहा है 1,08,470। उसमें से माइनस करेंगे ड्रॉ किए हुए 16,000 जो हमारे ट्रायल बैलेंस में थे, तो हमारे पास
नेट कैपिटल आया 92,470। अभी 92,470 एंड 9,800 बन जाते हैं 1,02,270। और यहाँ की भी टोटल आ जाती है हमारे पूरे अमाउंट की 1,02,270। तो ये हमारा प्रॉब्लम था सोल ट्रेड का। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।